छात्रों नमस्कार। बारी आ गई है एसएससी सीजीएल के द्वारा पूछे गए प्रश्न के व्याख्यात्मक हल की जानकारी लेने के लिए। एग्ज़ाम डेट है 7 जून, शिफ्ट है तीसरा शिफ्ट। चलिए समय नष्ट नहीं करते हैं, बारी बारी से 4-5 प्रश्न लिखे हैं। पांचों प्रश्नों को कैसे कम समय में बनाना है ये देखिए। पहला प्रश्न जो आपके सामने एनालॉजी का प्रश्न है, ज़रा गौर से देखिए, बहुत आसानी से बन रहा है। 6 4 7 2 = 25, इसकी वैल्यू 25 दी गई, इसकी 41। कैसे? ध्यान से देखिए। 6 - 4 = 2, 7 - 2 5। क्या ये यहाँ जस्टिफाई करता है? 7 - 3 4, 4 - 3 1। यानी हम लोगों की सोच बिल्कुल सही है। जवाब देने की कोशिश करते हैं। 6 - 5 1, 8 - 2 6। इस प्रकार सही समय पर आपका जवाब आ गया 16। ऑप्शन में से 16 ढूंढ लेंगे। स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कुछ मैथमेटिकल ऑपरेटर को बदलने की बात कही जा रही है। इसमें सबसे पहले देखना है इनटू को बदलता है ये डिवीजन से, इससे। देन आप देखेंगे ये ढूंढना है, इसको इसने प्लस कहा, इसको प्लस कहा, यानी 10 + 40 हो जाएगा। देन प्लस को ढूंढना है, प्लस को उसने कहा है, प्लस को माइनस कहा, और आखिरी बारी आ जाती है माइनस को चेंज करने की। तो माइनस को दर्शाता है इनटू से, मल्टीप्लिकेशन से। आप समझ गए। सबसे पहले काम इसका कर लेते हैं। ये 6 आ जाता है +40 एंड -30। अब हो जाएगा ये 46 - 30, फिर से जवाब 16। ऑप्शन नंबर 1, सॉरी क्वेश्चन 1 का भी जवाब 16, क्वेश्चन 2 का भी जवाब 16, और ये जवाब आपका छिपा पड़ा है ऑप्शन नंबर ए में। क्वेश्चन नंबर 3 की बारी आती है। देखते ही पता चल रहा होगा आपको कि यह प्रश्न क्लासिफिकेशन का है। बहुत तेज़ गति में बनाना है, कम से कम शब्दों अक्षरों को पकड़िए ना। FG ध्यान से देखिए, किसी और से कोई लेना देना है ही नहीं यहाँ। PQ BC लगातार है, पहला और आखिरी लगातार 2 वर्ण हैं, और यहाँ पर S के बाद T होता U भी है, यानी 1 2 3, ये तीनों एक ग्रुप वाले, यह उस ग्रुप वाला नहीं, इसलिए यह आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 काउंटिंग ऑफ फिगर का प्रश्न है। सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 काउंटिंग ऑफ फिगर का क्वेश्चन है। ट्रायंगल को गिनना है। आसान, एक बार पहले शिफ्ट में आप देखे भी थे इसे कैसे बनाया जाता है। गिनिए 1 2 3 4 5 6, और सीधा उसका 2 गुना कर देना है। ये ट्रायंगल का टेक्निक है बनाने का। इसमें भी आएंगे आप 1 2 3 4 5 6, 6 का 2 गुना कर देंगे 12। लेकिन जो लार्ज ट्रायंगल है उसको गिनने की बारी आ जाती है, उसे किसी ट्रिक से नहीं गिना जा सकता। पहली आकृति आप यहाँ देख रहे हैं, 1 जोड़ दीजिए 1, फिर आ जाइए यहाँ पर, 1 इधर दिख रहा होगा तो 1 इधर दिख रहा होगा, इसमें भी 2 जोड़ दीजिए। और कोई लार्जर ट्रायंगल बच रहा है अभी आपके पास, ये भी तो बच रहा है एक लार्जर ट्रायंगल, 1 इधर से तो 1 इधर से, और 2 हो जाएगा। जोड़ कर देखिए कितना होता है, 12 12 24, 1 25, 4 29। इस प्रकार ऑप्शन में से 29 जवाब आप देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 5। स्क्रीन पर आप क्वेश्चन नंबर 5 को देख रहे होंगे। इन 6 शब्दों को सार्थक तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना है। डॉक्टर, रिकवरी, हॉस्पिटल, होम, सिकनेस और मेडिसिन स्टोर। सुनिए इनको, स्क्रीन पर देखिए आप। सबसे पहले क्या करते हैं, आप देखिए बीमारी होगी, यानी 5 नंबर, ठहरिएगा, 5 नंबर बीमारी होगी, तो ऑब्वियस है इसके बाद हम लोगों को जाना होगा अस्पताल। तीसरे नंबर पर बीमारी हुई, अस्पताल पहुंचे, यानी डॉक्टर से मुलाकात होनी होगी, हो गई डॉक्टर से आपकी मुलाकात। ये एक सार्थक क्रम है। बीमारी हुई, हॉस्पिटल गए, डॉक्टर से मुलाकात होती है। अब दिए गए ऑप्शन में से देखना होगा, डॉक्टर ने कुछ लिखा होगा, दवाइयाँ दी होंगी, उसको जाकर दवाई दुकान में हम लोग खरीद लेते हैं, यानी ये हो गया मेडिकल स्टोर 6 नंबर। और कुछ 2 शब्द बच गए, एक बच गया रिकवरी, वसूली, और एक बच गया होम, यानी पैसे तो लेंगे दुकानदार, तो रिकवरी किस में है भाई? 2 नंबर में। देन आप अपने घर चले जाइए, घर वाली बात कहाँ पर छिपी पड़ी है? 4 नंबर पर। इस प्रकार 5वें प्रश्न का जवाब 5 3 1 6 2 4 जो सार्थक तार्किक क्रम है, ऑप्शन नंबर डी में छिपा है। क्वेश्चन नंबर 6 की बारी आ गई है। क्वेश्चन नंबर 6 अफगानिस्तान, नेपाल, इंडोनेशिया और आयरलैंड में आपको ऑड मैन चुनना है, विजातीय चुनना है। आपको पता होगा अफगानिस्तान, नेपाल और इंडोनेशिया ये तीनों ही एशियन कंट्री हैं, जबकि आयरलैंड यूरोपियन कंट्री है। तो ये तीनों एशियन कंट्री वाले क्लासीफाइड हो जाते हैं, यानी एक समूह का निर्माण करते हैं, और आपका आंसर हो जाता है डी, आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 7 में अब कुछ नहीं कहना भाई, एक ही शर्त पर आधारित बार बार पूछ रहा है, एक ही सतह को उभयनिष्ठ रख रहा है।
इसमें से कौन सी सतह बेनिस्ट है? एक है, आप देख रहे होंगे। कुछ नहीं करना, एक को एक डायरेक्शन में घूम जाना। यहाँ घूमेंगे तो आपको मिलेगा 1 4 5 मिला, और यहाँ घूमेंगे तो 1 6 3। देखिए 6 के विपरीत 4 और 5 के विपरीत 3। आपको 3 के विपरीत पूछा, आपको जवाब 5 देना चाहिए। ऑप्शन में से ढूंढिए, ऑप्शन नंबर ए में 5 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 8 मैथ्स का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। इसको मैंने रखा है कि आप सेल्फ बनाएंगे। चलिए इसको सेल्फ बनाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सीरीज कॉम्प्लीशन का प्रश्न है। संख्याएं बढ़ रही हैं, सीधा प्लस की प्रक्रिया को लेकर आगे बढ़िए। 7 + 4, यहाँ 4 किया, देन यहाँ +7 किया, फिर यहाँ पर +11 किया। अब क्या करेंगे और यहाँ से सेटिस्फाई करेंगे। 4 जोड़ा 7 जोड़ा, जब आप +3 और +4 करेंगे तो +5 पर आपका 76 सेटिस्फाई नहीं होगा। देखिए क्या किया है, 4 जोड़ा 7 जोड़ा ठीक है, फिर 7 4 11 जोड़ा, फिर 11 7 18 जोड़िए, और फिर 18 11 29 जोड़ेंगे। अब ये सेटिस्फाई होता है कि नहीं? 20 10 30 9 39 8 47, 47 में अगर ये जोड़ेंगे तो 76 होता है, तो बात सही है। 40 20 60 60 9 69 170 6 76 कन्फर्म है, यानी 47 आपका जवाब बिल्कुल सही है। समय नष्ट नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 10 में बार बार एक ही पैटर्न का प्रश्न पूछ रहा है। आप देखिए दोनों ही पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर, तो नेगेटिव की तो बात छोड़ ही दीजिए। और सभी वाला स्टेटमेंट तभी सही होगा जब दोनों ही स्टेटमेंट सभी के होंगे, अर्थात एक के होंगे। ये भी गया। अब बची बात कुछ चतुर्भुज समचतुर्भुज की। तो चतुर्भुज यहाँ है, समचतुर्भुज यहाँ, दो अलग अलग स्टेटमेंट के। ये आई का मामला और ये ए का मामला। कुछ है मतलब आई, सभी है मतलब ए। और आप रूल जानते होंगे, आई + ए = आई, यानी कुछ चतुर्भुज समचतुर्भुज सही हो जाता है। इस प्रकार आपका जवाब हो जाएगा केवल ऑप्शन नंबर 3, जो ऑप्शन नंबर 4 डी में छिपा हुआ है। छात्रों क्वेश्चन नंबर 11 की बारी आ गई है। समय कम है, जल्दी जल्दी बनाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 तमिलनाडु साउथ। ये 4 शब्द दिए गए हैं, आप स्क्रीन पर देखिए। विजातीय छांटना है आपको। तमिलनाडु साउथ में है भी। दूसरा ये पंजाब नॉर्थ बिल्कुल है। असम नॉर्थ ईस्ट में है। ये तीनों जो दो शब्द दिए हैं, तमिलनाडु साउथ में है। पंजाब नॉर्थ में है। असम नॉर्थ ईस्ट में है। इसने दिया कि केरल नॉर्थ वेस्ट, केरल उत्तर पश्चिम में, आपको पता है वो नहीं है, वहाँ पर साउथ में पड़ेगा। ये आप साउथ ईस्ट कह लीजिए, साउथ में तो कंफर्म है। तो ये डी नंबर विजातीय हो जाता है। ऑप्शन दीजिए 11 नंबर का जवाब, ऑप्शन नंबर डी। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर में ध्यान से देखिए। F6 L12 Q17 V22 J10 I9 S19 U21। इतनी व्याख्या देना अभी मेरी मजबूरी है, कारण है इसमें, बताएंगे थोड़ी देर में। ये 4 I9 N14 R18, ये 6 में 4 जोड़ा, फिर 12 में 3 घटा लिया, फिर 17 में 2 जोड़ा, और यहाँ आइए 1 घटा लिया। देखिए +4 -3 +2 -1 किस सीरीज में चल रहा है ये, तो हमारे को भी पहले +4 करना होगा। 4 में 4 जोड़ेंगे 8 H। अब -3 करेंगे तो I की वैल्यू 9, 3 माइनस करेंगे 6 F। फिर इसमें आपको +2 करना है, 14 2 16, 16 यानी P। और फिर इसमें -1 करेंगे, 18 में 1 -1 करेंगे तो हो जाएगा 17 HFPQ। HFPQ की जगह पर ऑप्शन में गलती है, HGPQ उसने किया है। जैसा प्रश्न उसने पूछा था हूबहू दिया गया है। आप तटस्थ रहिए, दृढ़ रहिए, आपका यह उत्तर बिल्कुल सही है। यह प्रश्न अगर एसएससी ने ऐसा ही रखा होगा तो पक्का ये प्रोटेस्ट हो गया होगा, विरोध इसका हुआ होगा। चलिए अगली बात, क्वेश्चन नंबर 13 क्लासिफिकेशन का प्रश्न है। क्लासिफिकेशन के प्रश्न में 3 का 1 गुण मिलाना, जल्दी से कैसे पकड़ेंगे। यहाँ देखिए तो 8 4 12, सॉरी 4 में 8 जोड़ा तो 12, 8 में 8 जोड़ा तो 16, 16 में 8 जोड़ा तो 24, सब में प्लस। हम बीच वाले को छोड़ दिए हैं क्योंकि वही मेरे लिए सुविधाजनक हो रहा है। यहाँ पर +4 नहीं किया, ये सीधा आंसर हो जाएगा। ये तीनों एक ग्रुप वाला। कोई इसको भी पकड़ सकते हैं। 12 में 4 जोड़ा 16, 4 में 4 जोड़ा 8, 8 में 4 जोड़ा 12, 16 में 4 जोड़ा 20, चारों एक ही गुण वाला मिल गया। अंत में जब इसको पकड़ते हैं तो पता चलता है यहाँ +4 8 +8 +8 +8, और यहाँ +8 नहीं है, इसलिए विजातीय हो जाता है। सबों की वैल्यू याद है ना, याद होगी आपको। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 14, इस बार बहुत आसान पूछा है।
इसने एक सेट दिया 11, 16 और 20 का, और ऑप्शन में से इसी के गुण जैसा एक सेट दिखाना है। देखिए कितना आसान पूछा इस बार। ये +5 है और ये +4 है। कभी कभी क्या होता है ना, आसान प्रश्न इतना हो सकता है क्या, इस क्रम में आप गलती कर बैठते हैं, आसान होता है। इसके ऑप्शन को जरा बी को देखिए, 15, 20 और 24 वही गुण है कि नहीं, +5 +4, तो आप ऑप्शन नंबर बी इसका जवाब देंगे। इसका जैसा गुण इसमें भी मौजूद है। 27, 8, हालांकि इधर से जा रहे हैं तो भी आपका आंसर मिल रहा है। ऐसे सोचिए 27, 8 का रिश्ता 27/3 इट मीन्स 9 में से 1 घटाए 8 मिला। क्या ऐसा कोई संबंध आपके पास मौजूद है? ऑप्शन नंबर बी जरा देखिए, बी में 12 और 3 में ऐसा संबंध है। इसमें किससे डिवाइड किया? 3 से, तो 12 डिवाइडेड बाय 3 इट मीन्स 4, 9 - 1, तो यहाँ 4 - 1 इज इक्वल टू 3। यानी आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी 12:3 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और आपको पता है हम लोगों ने ये ठान रखा था कि पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का प्रश्न जो है वो हम लोग वाटर इमेज से बनाएंगे, है ना। सीधा वहाँ पहुँचिए। ये 1/4 है, आधा बनाइए। आधा बनाएंगे तो यहाँ बनेगा, और मिरर इमेज से खेल जाएंगे। इसका क्या मिरर इमेज ऐसा होगा? बार बार हर एक सेट में यही चर्चा हो रही है आपसे। अब कुछ नहीं करना, मिरर यहाँ रखना और उधर बना देना है। क्या इसका मिरर इमेज ऐसा होगा? इसका मिरर इमेज यहाँ दिखेगा, उसका मिरर इमेज यहाँ दिखेगा। सब लोग ऑप्शन में से ढूंढ लेंगे। दिए गए प्रश्न 16 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की बारी आ गई है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा ANGL की कोडिंग ये है, तो इसमें से थर्ड लेटर की कोडिंग क्या होगी? आप आसानी से देख पा रहे होंगे। ए को लिखा बी, ए के बाद बी, NOGHEFLM +1 है, तो सीधा एस की वैल्यू कितनी टी, ए का कितना बी, भी का कितना डब्लू। इतना दूर तो जाना ही नहीं था भाई, सीधा भी का निकालना था डब्लू, और डब्लू आपके ऑप्शन में निश्चित तौर पर होगा, ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। था ना आसान। क्वेश्चन नंबर 18 की बारी आ गई। 2197, 343, 731 और 1331 में आपको विजातीय चुनना। ये देखते ही आप पकड़ पा रहे होंगे। कोई पकड़े ना पकड़े, ये तो पकड़ा गया है 7 का क्यूब। ध्यान से देखिए, ये 13 का क्यूब, और ये भी तो 11 का क्यूब है। ये घन संख्या, ये घन संख्या, ये घन संख्या, और ये किसी का घन नहीं। इसका मतलब जवाब हमारा ऑप्शन नंबर सी 731 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, हर एक सेट में यही पूछ रहा है। कुल एलिमेंट्स आपके पास 18 दिए हैं। क्या करेंगे? 3 में बांटेंगे। 3 1 2 3 1 2 3 3 1 2 3। अल्टरनेट है, ये सी से शुरू, ये ए से शुरू, यानी डायरेक्ट सीरीज ना होकर अल्टरनेट सीरीज है। यानी यहाँ देखेंगे, ये सी डी, ये सी डी, तो ये भी सी डी। क्या पकड़ाया? सी डबल डी, सी डबल डी, सी डबल डी। बारी इसकी आ गई। यहाँ तो पकड़ाया हुआ ए डबल बी, कर दीजिए ए डबल बी। सीरीज हो गया सी डी डी ए बी बी, सी डी डी ए बी बी, सी डी डी ए बी बी। आपको जवाब में ढूंढना चाहिए डी, बी, डी, सी और बी। ये आपका जवाब ऑप्शन में से आपको ढूंढना पड़ेगा, जो ऑप्शन नंबर ए में मौजूद भी है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20। देखने से पता चल गया होगा कि दर्पण प्रतिबिंब कह रहा है, मिरर इमेज ढूंढ रहा है। लगा देते हैं मिरर। ध्यान से देखिए, होगा ना इस बड़े ट्रायंगल का ऐसा, ये इधर चला जाएगा, ये तो ऐसा होगा ही। इसका इमेज कहाँ बनेगा? सब लोग समझ रहे हैं, यहाँ बनेगा। ये वाली जो आकृति है, ये वाली आकृति क्या यहाँ पर नहीं छोड़ेगी? और ये ऐसे, ऐसे और ऐसे मिलाइए, दिए गए विकल्प में ऐसी आकृति जरूर रही होगी। इस प्रकार आपका ऑप्शन आंसर नंबर ए में। छात्रों बारी आ गई अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है 21वां नंबर। देखने से सीरीज कॉम्पिटिशन लग रहा होगा आपको, देखते ही क्वेश्चन पकड़ने की आदत डालनी है। यह प्रश्न कौन सा है? अगर नेचर ऑफ क्वेश्चन पकड़ते हैं तो कोर्स ऑफ एक्शन लेने में कोई बुराई नहीं, जल्दी से ले सकते हैं। कुछ नहीं करना, बहुत तेज गति में बनाना है। ई देख रहे हैं, यूँ क्लॉकवाइज 90, क्लॉक 90, क्लॉक 90, क्लॉक 90 घूमेगा, तो आप इस बात से सहमत हो जाएंगे कि यह ई घूमकर ऐसा हो जाएगा। क्या ऑप्शन में से कुछ छट रहा है? आप देखेंगे ऑप्शन में ए भी गया, ना इसका आंसर ए होगा, ना इसका आंसर बी होगा। क्यों? अब जांचें उसको। फिर आ जाइए इस गोले की बात। जब ये घूमा था तो गोला यहाँ आया, जबकि आना तो वहाँ चाहिए था। इसको घुमा कर देखिए, ठीक अपोजिट साइड में गया। फिर ये घुमा तो अपोजिट। आप सोचिए जब ये ऐसे घुमा होगा तो गोला यहाँ ना आकर यहाँ आ जाएगा,
ठीक अपोजिट में जा रहा है। और आप देखिए सी और डी में, केवल सी और डी में एक ही जगह ऊपर की ओर होगा, वो ऑप्शन नंबर डी में है। आगे क्यों जांच करें भाई, सी भी जवाब नहीं होगा, 4 में 3 जवाब कैंसिल, तो तय मानिए जवाब आपका डी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 22, ऐसे ही बनाएंगे सीरीज कॉम्पिटिशन आप लोग जब भी बनाना होगा। एक फिगर को पकड़े, वो उसकी पोजीशन, और फिर उसके आधार पर ऑप्शन को छांटे। बचा एक ऑप्शन, अब आगे जांच नहीं करनी। क्वेश्चन नंबर 22, एक एनालॉजी पेयर है, मेनेमोनिक और मेमोरी, स्मारक और स्मृति। स्मारक स्मृति के लिए होता है। उसी प्रकार देखिए ऑप्शन नंबर ए में सेडेटिव स्लीप के लिए। सेडेटिव एक प्रक्रिया होती है जिसमें रोगी को आराम देने के लिए, रोगी को संतोष देने के लिए, रोगी को शांत करने के लिए, नींद का जो, नींद नहीं कहिए, एक क्या कहते हैं उसको, नींद के लिए ही एक दवा दी जाती है, नशीली दवा जो दी जाती है वो सेडेटिव हो जाता है। तो जिस प्रकार स्मारक स्मृति के लिए, उसी प्रकार संतोष के लिए नींद, यानी सेडेटिव के लिए स्लीप। क्वेश्चन नंबर 23 स्क्रीन पर देखिए, निर्णय, जजमेंट इज रिलेटेड टू डिलीवर। जजमेंट है तो डिलीवर करें, और उसी प्रकार रूल इज रिलेटेड टू, नियम है तो पालन करें। जिस प्रकार जजमेंट है तो रिलीज करें, डिलीवर करें, रूल है तो फिर उसे लागू करें, इम्प्लीमेंट करें। ऑप्शन नंबर डी जवाब देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4, सब लोग समझ रहे होंगे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, 3 शब्दों को विलेजर्स, पुअर पर्सन्स एंड मेल्स, ग्रामीण, गरीब व्यक्ति और नर पुरुष को आपको एक लॉजिकल वेन डायग्राम द्वारा सजाना है। तीनों में गुण है ना, ग्रामीण, कुछ ग्रामीण गरीब हो सकते हैं और कुछ ग्रामीण उसमें पुरुष भी हो सकते हैं। गरीब की बात करें तो ग्रामीण गरीब में से कुछ ग्रामीण और कुछ पुरुष, और नर की बात करें तो कुछ नर ग्रामीण और कुछ नर गरीब, यानी तीनों एक दूसरे से को रिलेटेड है। यानी ये वाला हो जाएगा फिगर आपका सबसे अच्छा, और ये पोर्शन क्या हो जाएगा, ऐसे, इसको पहचानिए बीच वाले को, ऐसे ग्रामीण गरीब व्यक्ति जो पुरुष हैं, इसके लिए हो गया। इसलिए आपको इसका जवाब ऑप्शन नंबर सी देना चाहिए। चलिए इस सेट के आखिरी प्रश्न की बारी आ जाती है, क्वेश्चन नंबर 25। ये एम्बेडेड फिगर से प्रश्न है, छिपी हुई आकृति से प्रश्न है। यह आकृति दिए गए किस विकल्प में छिपा हुआ है? चारों विकल्प को जांचने की जरूरत नहीं, यहाँ ऑप्शन नंबर डी में ये साफ साफ दिख रहा हो। छात्रों देखिए इस फिगर को, आपको आसानी से दिख पाएगा ये फिगर, ये रहा। या यहाँ से जहाँ से भी कर लीजिए। कुछ लोग सोच रहे होंगे ना ये हो सकता है कि नहीं, ये देखिए तो हो सकता है, ये नहीं, ये नहीं, ये दोनों लाइनें यहाँ बराबर नहीं है, ये अलग अलग है। इसलिए इसको यहाँ से आप लेंगे, ये बड़े वाले से लेंगे। ये आपका आंसर जो आपके ऑप्शन नंबर डी में छिपा था। छात्रों इसी प्रकार, ऐसा नहीं कि बहुत कम देर में क्यों सॉल्यूशन हो रही है, इतने ही कम देर में बनाना है, इससे भी कम में चेष्टा करनी है। तो स्पीड थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी हम लोगों को, और मेरे ही जैसे जैसे हम स्पीड ले चलते हैं ना, इससे भी ज़्यादा स्पीड ले जाने की आपको जरूरत है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में अगले सेट को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।